दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए, इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन बादशाह आपको, मुझे, आबिद को, हम सब को ये तौफीक अता फरमाए कि हम इस बारगाह की तामीर में अपना अपना रोल अदा कर सकें। खुदावंद बुज़ुर्ग और बरतर के करम से ये बच्चा जिस दुआ के लिए भी कह रहा है, मैं अब दुआ से आगा नहीं हूँ, इस लाड से उसने कहा है मौला इसकी दुआ पूरी फरमाए। जनाब मुजाहिद भाई, जफ़र भाई, आबिद भाई और ये सारे के सारे अहबाब जो बरसर मिंबर तशरीफ़ फरमाए हैं, कायनात की मालकिन इन सब की ये मुश्तरका नौकरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अलमदार साहब, जरार साहब, इम्तियाज़ साहब, किस किस का मैं नाम लूँगा, मुर्शद साहिब बुखारी साहब, मालिक इन सब की नौकरियाँ नाज़िम मिंबर से लेके वो शाहिद तक, आखिरी मातमी तक, मेरी शहज़ादी, सब की हाज़िरी हम कबूल फरमाए। इतने अकाबरीन अहबाब कुर्सियों पर तशरीफ़ फरमाए हैं, उनकी दुआएँ मुझ तक पहुँचती रहती हैं, मालिक उन्हें इज़्ज़त अता फरमाए। दर सज्जाद फैसलाबाद से हमारा एक बड़ा पुराना सिलसिला है पीरी फ़कीरी का, वो साहिबान तशरीफ़ फरमाए हैं, मालिक डॉक्टर साहब को और इज़्ज़त अता फरमाए। भाई सरफराज के लिए दुआ का हुक्म हुआ है, गालिबन फसाहत साहब, सादिक साहब के लिए दुआ का हुक्म हुआ है, मौला दुआएं कबूल फरमाए। पुलिस का एक जवान यहीं बाहर खड़ा हुआ है, उसने सलीम के लिए औलाद नरीना की दुआ कही है, मालिक उसकी दुआ कबूल फरमाए। परवरदिगार अलमदार को वारिस अता फरमाए, मातमी अता फरमाए। जी बेटा, अच्छा ये बच्चा जिस दुआ के लिए भी कह रहा है, मौला इसकी दुआ कबूल फरमाए, मालिक की बात की झोली आबाद फरमाए, रज़ा की झोली आबाद फरमाए। बिरादर मुअज़्ज़म आली वक़ार जनाब गुलफ़ाम हुसैनी साहब, कल नहीं थी, तबीयत नासाज थी, आज बहुत बेहतर हैं, मालिक शिफाए कुल्ली अता फरमाए। नाम बनाम मैं सबकी दुआओं से वाकिफ़ नहीं, ये ढेर सारे मुर्शिदादे और ढेर सारे और हुसैन के अज़ादार तशरीफ़ फरमाए हैं, मेरी शहज़ादी सबकी नौकरियाँ कबूल फरमाए। डॉक्टर अफजाल साहब ने जो दुआएँ मेरी ज़िम्मे लगाई हुई हैं, कायनात की मालकिन उन्हें इज़्ज़त दे मेरे अल्लाह। ये जो हाथ बुलंद हैं, सखी हुसैन के हाथों का वास्ता, इनमें से कोई खाली हो नहीं। मेरे मालिक के ज़िक्र की इज़्ज़त का वास्ता इम्तियाज़ भाई, जवार भाई और वो सारे अहबाब जो इस कारवान में मुसलसल मेरे हम सफ़र हैं, मालिक सबको इज़्ज़त अता फरमाए। परवरदिगार हम अज़ादारों को आखिरी बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। दरूद मिलके पढ़ते हैं बुलंद आवाज़। पहली दफ़ा ऐसा लग रहा है कि आप थके थके हैं। जिए सलामत रहें, सदा आबाद रहें। तारीख़ खानवादे तत्हीर में कोई बादशाह ऐसा नहीं जिसे इम्कान की अमीरी अता न की गई। बेटा बोलोगे, मेहरबानी करोगे, हम आज शाबाश शदीद जियो मेरा बच्चा, मौला दुआएं कबूल फरमाए। 29 सफ़र है ना अफजाल जी, और यही इसी बारगाह में, बार गली नहीं करानी, बारगाह ही करानी, ठीक है। नहीं मुक गई, आज फाइनल हो गया, इतनी बारगाह होएगी। मैंने कहा खान वादे तत्हीर से वाबस्ता, मेहरबानी बेटा, कोई बादशाह ऐसा नहीं जैसे इम्कान की अमीरी अता न की गई। आगे फिर अमीरी को फैज़याब करने का इनका अपना अपना ढंग है। बड़े कीमती जुमला था और तवक्को भी नहीं थी कि इस मजमे में इसकी कीमत न मिले। लफ्ज़ अमीरी को फैज़याब करने का, अमीरी की पोशाक को अपने तन पे सजाने के लिए भी इन्होंने बेनियाजियाँ दिखाई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। करोड़ बार सलाम उस बंदे को वकास जो जुमले में बोला है। बादशाह जी, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अमीरी की पोशाक को भी अपने तन पे शोएब सजाने के लिए
इस खानदान के अफराद ने बेनियाजियों का मुजाहरा किया है। हाँ, अजीब अजीब फैसले किए हैं, तशनगी से दरियाओं को शिकस्त दी है। शायद बोलो, हाथ उठाओ, ये जो इधर खड़े हुए बोलो हैदरी। क्या कहने की आप जिए सर, क्या कहने की आप जिए ना सब सलामत हैं। जियो जरा सज्जाद वालों का इज्जत है। गुलफाम भाई तशनगी से बेटा मुझे 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 देख, अपने उसके साथ बोलना। तशनगी से दरियाओं को शिकस्त दी है, खाक पे अर्श की जमीन झुकाई है। खाक पे अर्श की जमीन झुकाई है। अलमदार मैं कब्र तक उस बंदे की शिकायत करता रहूंगा जिसकी माँ शियो ही और मन्ना बोला खाक पे अर्श की जमीन झुकाई है। जिस शय की कीमत इंसानी वजूद में सबसे नीचे थी, उस नालैन को सिदरा की सैर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जीवे मेरा पुत्र, मेरा दिल नहीं राजी हो यार, नारायण ना करो यार, ये बोल सको थे। नालैन को सिदरा की सैर करा दी। जाहिरन गैर अहम चीजों को अपने आप से निस्बत देते गए, चीजें मोतबर होती। जाहिरन गैर अहम चीजों को क्यों है कि घुट के जब भी अपने आप को बैठे खोल दे हाथ। हाँ, जाहिरन गैर अहम चीजों को अपने आप से निस्बत देते गए, चीजें मोहतरम होती गई, मोतबर होती गई। हद नहीं कर दी, इंसान सिसकते रहे इज्जतों के लिए, जानवरों ने वफा कर दी तो उनके आगे लोगों के सर झुका। अल्लाह तुझे पुत्र दे, इस लम्हे का सदका अलमदार गाजी मुझे पुत्र अता फरमाए। शाबाश डॉक्टर साहब, आप आई गए तो फैसलाबाद तक नशा लेके जाना। जी में दहीर के लिए दुआ है, मौला उसे हर इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए, हर परेशानी से महफूज फरमाए, मालिक उसकी गोद आबाद फरमाए, मालिक उसे औलाद नरीना अता फरमाए। हाँ बेटा मेरी बात समझ आ रही है? गैर आ रही, चल शुक्र है तो क्या आ रही। गैर अहम चीज़ों को हाँ आज 7 दिन नहीं बोले ना, आखिर थक के मुँह जाऊँ आ रही है। जिए क्या कहने पढ़न दे यार। जाहिरन गैर अहम चीज़ों को अपने आप से निस्बत देते गए, चीज़ें भले के लिए चीज़ें मोतबर होती गई। कुछ ले दे के जिन्हें यकीन था कि अब हम ही इस घर का हिस्सा हैं, मैं एहतियात कर रहा था। पर्ची यार मेरी याद आ गई, आबिद अली सज्जाद खानपुर कटोरा से ही लोग आए हुए। मौला इनकी वालदा को शिफाए कुली अता फरमाए, मौला इनके भाई अली रजा की छोरी आबाद फरमाए, कहाँ रहीम यार खान और कहाँ लाओ, मौला इन्हें इज्जत अता फरमाए। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? मैंने कहा कुछ ले दे के इनका कुर्ब हासिल करने वाले महरूम हो गए, जो मदाइन से
चला था उसे मिन्नीयत का अल्लाह करे ये दोनों हाथ आपके यूं ऊंचे रहे। क्या कहने मिन्नीयत का ताज पहना हाय 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 सलाम आपको। मिन्नीयत का ताज पहना करम करते गए, जिस पे जितना करम किया उसे उतनी इज्जत बख्श दी, जिस पे जितने राजी हुए उसे उतना मोतबर कर दिया, जिसे गली तक आने दिया उसे कलंदर बना दिया। उत्थे खलो के सुनिया कर बड़ा सवाल। हाँ तो मसैब जानी ना तू आज ही मसैब। जिसे गली तक आने दिया उसे कलंदर कर दिया, जिसकी दरवाजे तक गुंजाइश थी उसे मिन्नी कह दिया। मौला की मौजूदगी की कसम है, 14 सुन रहे हैं 14 देख रहे हैं, 14 हाजिर हैं 14 नाजिर हैं। हराम दादा है वो जो 14 को हाजिर नाजिर नहीं मानता। इस वक्त 14 सुन भी रहे हैं 14 देख भी रहे हैं। मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, तू कायनात का खजाना तोल के मेरी तली पे रख दे, मैं जुमले के बदले कबूल ना करूँ। जुमला जाने मुजाहिद भाईजान, मैदान महशर जाने, जुमले के मालिक जाने फैसलाबाद वालों, और इस जुमले की कीमत जाने। जिसे गली तक आने दिया उसे कलंदर कर दिया, जो दरवाजे तक पहुँच गया उसे मिन्नी कह दिया, जिसकी गुंजाइश दरवाजे के अंदर आने की थी उसे माँ कहने। जीवन नीलक साहब बिल्कुल ये चेहरे सलामत रहे, ये भी इज्जत दे आपको। अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे। मैं नौकर ना गाजीस्तान है। क्या कहने वाह 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 किबला। हाँ शोर मैं तो ऐसे फिलबदी बोलता जा रहा हूँ, आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा। मैं बोलता जाऊँगा, मुझे अपने मौजू तक पहुँचना है। हाँ अमीरी सजाई है इन्होंने, वाह वाह। अमीरी को कबूल करके अमीरी पे एहसान किया है इन्होंने। चार सरदार इस घर में कम से कम ऐसे हैं जिन्हें ज़माना अमीर के नाम से जानता है। अली अमीर है, मुस्लिम अमीर है, हसन अमीर है, कासिम अमीर है। कोई जो मेरे साथ सफर करे, आप जिए, आप सलामत रहें। आपने जो नैया पे सवार किया साथ पर चलना तो पड़ेगा ना। बीबी आपको इज्जत। देखिए ना, आप अंदाज़ा करें कि इस घर में रहने वाली एक शहजादी अस्मा रिवायत फरमाती हैं कि ज़ोहरैन के दरमियानी तस्बीह के औकात में हसन जाए नमाज पे नाज़िल हुआ है। लगाया हुआ मैंने, मुझे ही पढ़ा जा
जाता है इस मुल्क में, 14 की कसम है। ज़ोहरैन के दरमियानी तस्बीह के वक्फे वाले औकात में हसन जाए नमाज पे नाजिल हुए हैं। झगड़ा मैं करता ही नहीं, मैं मस्कीन आदमी हूँ, मैं फतवों की जद में रहने वाला शायर हूँ, मुझे माफ़ कर देना। तुम इसे विलादत पढ़ो तो पढ़ते चले जाओ, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल कर रहा हूँ, उसका जवाब दे दो। ये कैसी विलादत है जिसमें बेटे का सजदा भी रह गया, माँ का रोज़ा भी रह गया? शाबाश 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 शाबाश। हाँ जनाब, यही हक था इस जुमले का, यही कीमत थी इस जुमले की। मैंने देखना है ना, ये नहीं करना, थकना नहीं बिल्कुल। मैं बड़ा पुराने मूड है जब, कुरान की कसम बड़ा मैं मूड है जब। क्या कहने, वाह 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 वाह। माँ का रोज़ा भी रह गया, लाल का। अच्छा, माँ का रोज़ा भी रह गया, लाल का। क्या कहने की इजाज़त है? वाह वाह वाह। आपने आज देर कर दी आने में। हाँ, आप आज लेट हो गए, कल ऐसा ना हो। हाँ, जगह दो भाई को, जगह दो। मुसलसल सामे हैं, अल्लाह इज्जत दे। पहला अर्शी आईना फर्श पे आ गया। और अच्छा लुत्फ की बात यह है, तुम्हारी सुबह हवा से कोई बात है याद तो किया नहीं मैंने, ये किताबें खुलती जाती हैं गुलफाम भाई, मज़ा बढ़ता जाता है। इस खानवादे ततहीर में एक शहजादा, एक मलका भी ऐसी तशरीफ फरमा नहीं हुई जिसका नाम फर्श पे रखा गया हो। लोगों के जब्त का इम्तिहान कभी नहीं लिया मैंने। आप 38 बरस में पहली बार मैं हुसैनी भाई लोगों के जब्त का इम्तिहान ले रहा हूँ। आलमदार जिन्हें विलायत का शौक चुराया हुआ है, जिनसे इस खानदान की इज्जत बर्दाश्त होती है, ना मैं गाली देता हूँ, ना मुझे गालियाँ देने आते हैं, ना हरामी हलाली मेरी जुबान की तहजीब है, ना इस मिंबर का सलीका है। ये कुरान आयत वाला मिंबर है। अगर कोई विलायत सुन सकता है तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह, अल्लाह की इस पूरी कायनात में अकेला खानवादा है अबू तालिब का, जिसमें कोई बच्चा जमीन पे बेलिबास नहीं आया। अली कहना आता है उसे मैं हुक्म दे रहा हूँ, बोले हैदरी। शाबाश शाबाश भाईजान, मिलके हैदरी जियो मेरे बच्चों, गाजी तुम्हें इज्जत दे। क्या कहने शहजादी अस्मा सल्लल्लाहु अलैहा या बकौल आपके रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, क्या कहने और रिवायत फरमाती हैं नबी घर में तशरीफ ले आए, हसन को उठाया, सीने से लगाया, हसन का मुंह चूमा, हसन को ढेर सारा प्यार किया, अल्लाह से पूछा इसका नाम क्या रखना है। जानते बूझते हुए सिर्फ ज़माने को समझाना चाह रहे थे, हमारे नाम अल्लाह रखता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इन्हीं अस्मा के सदक़े में आदम की दुआएं कबूल हुई हैं, इन्हीं अस्मा के सदक़े में आदम की दुआएं कबूल हुई हैं। आदम ने इनका वसीला दिया है तो माफ़ी मिली है, आदम से पहले थे तो आदम ने
शेरगढ़ वाले मुझीबो। क्या कहने, क्या कहने। हाँ शेर। वाह 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 वाह। जिए, क्या कहने। हाँ भाई माजिद, आदम से पहले थे तो आदम से पहले थे तो आदम की दुआएं इनके वसीले से कबूल होती रही हैं। सफ़र मेरा कुछ और है। आए, हसन को प्यार किया, प्यार करने के बाद वापस जाने लगे। हसन आगे बढ़ी, या रसूलल्लाह, वो मेरी इतनी हैसियत तो नहीं कि आपकी बारगाह में कोई गुजारिश कर सकूं, लेकिन फिर भी मेरा जी चाह रहा था। वो इस घर में यही रिवाज है, जो बच्चा दुनिया में आता है उसे पहली गिज़ा आपके लुआब से अता की जाती है। तो इस बच्चे को लुआब दान नहीं पिलाएंगे। तो मैं सोचना, परेशान ना हो, ज़रा ना सोच, हम आएंगे मगरिब बैन के बाद, सब अंबिया को बुलाएंगे मगरिब बैन के बाद। तुम्हें खबर नहीं, अस्मा ये रोज़ादार भी है, इसे लुआब पिलाएंगे। दुआ तो मेरा हक है। क्या कहने की। अच्छा, जरा ना सोच, हम आए गाजी इस्तादे, जुग जुग जीवो। जरा ना सोच, हम आएंगे मगरिब बैन के बाद, सब अंबिया को बुलाएंगे मगरिब बैन के बाद। तुम्हें खबर नहीं है मन ये रोज़ादार भी है, तुम्हें खबर नहीं है अस्मा ये रोज़ादार भी है, इसे लुआब पिलाएंगे। अल्लाह अकबर, वाह वाह। कह दूं एक जुमला, हाफिज ने कहा पहली बार सुना है, मैं कह रहा हूँ इस पूरे पिंडाल में एक बंदा उठ के कहे इससे पहले सुना हुआ है, क्या फ़ायदा जाकिर हुसैन से मांगने का। ले मिंबर पे ऐलान करूँ, जो जुमला मैं आज कह रहा हूँ किसी अल्लामा, किसी जाकिर, किसी शायर, किसी खतीब से तूने आज से पहले सुना हो, तुझे अली के बच्चों की कसम नहीं बोलना। ना सुना हो तो भाईजान इतना बोलना है ना कि आज मुझे मेरी वो कीमत मिल जाए जो एक अरसे से मैं तलाश कर रहा हूँ। मासूम रोज़ादार का मायार देखना, मासूम रोज़ादार का मायार देखना, कैसे शरफ मिले हैं खुदा की जनाब से। सहरी करा के भेजा था परवरदिगार ने, इफ्तार कर रहा है नबी के लिए। इतिहास के अंदर ऐसी सहरी इफ्तारी सुनी नहीं आई। क्या कहने। मैं आख्या थे स्पीकर देखो जो बंदे खलोते हो बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ, जो स्पीकर देखो खलोते हो, वो कहते कितने खलोते। चलो फिर खैर हो। क्या कहने। चलो पुत्र खलोता रहो, जिनी देर असेंबली ने तोड़े खड़ा नहीं। अली अमीर, हसन अमीर, मुस्लिम अमीर, वो लड़नी, वो पुत्रा लड़नी, तेरी बड़ी मेहरबानी, लड़ना मेरा पुत्र तेरी बड़ी मेहरबानी। लड़ाई मुकान वास्ते तो मेले से चाहिए। दसी है, इतने शिया आ सकता है, इतने सुन्नी आ सकता है, इतने मुस्लिम आ सकता है, इतने गैर मुस्लिम आ सकता है। हाँ हाँ हाँ, लड़ाई मुकान वास्ते तो बेटा मेले से हुसैन चाहिए। गाजी तो नहीं इस तरह। अली अमीर, मुस्लिम अमीर, हसन अमीर, कासिम। अच्छा, तो उसकी बात यह है जिन घरों में उर्दू बोली जाती है आज भी,
ऐसे उर्दू का रिवाज बहुत ही थोड़ा बच गया है, वो हमने एक तसव्वुर से बनाया हुआ है, सॉरी लफ्ज़ महाजरीन, कि भाई नहीं उर्दू बोलनी है, ऐसी कोई बात नहीं है। उर्दू हम सबको आनी चाहिए। उर्दू लश्करी ज़ुबान है, 13 ज़ुबानों से मिल के जो ज़ुबान तख्लीक हुई है उसका नाम है उर्दू। उर्दू में संस्कृत के लफ्ज़ हैं, पंजाबी के लफ्ज़ हैं। हाँ, बिरादर मुअज़्ज़म अशरफ राही साहब ने मुझे जो दुआएं ज़िम्मे लगाई थी, मालिक उनकी दुआएं कबूल करे, मुझे याद आ गया। ठीक है ना, उर्दू हम में से हर एक को कम से कम बोलने पढ़ने की हद तक ज़रूर, बेटा मुझे देख मेरा बेटा ज़रूर आनी चाहिए। अली अमीर, मुस्लिम अमीर, प्यास लगी आपको, कोई बेचैनी, फिर क्यों दाएँ मैं देख रहे हैं? अली अमीर, मुस्लिम अमीर, हसन अमीर, कासिम अमीर। जिन घरों में उर्दू बोली जाती है ना आबिद जी, वहाँ बेटे को बाप की चाप कहते हैं। लखनवी अदब में बेटे को बाप की चाप कहते हैं। साढ़े पंजाबी च भी कहते हैं माशाअल्लाह मुंडा जवान हो गया, उन्होंने प्यो की जुत्ती पूरी आन लग पई। ये बच्चे की जवानी का मेयार होंदा है। ठीक है, अल्लाह की इस पूरी कायनात का अकेला अमीर है हसन, जो आप भी अमीर है, जिसका बाप भी अमीर है, जिसकी चाप भी। अल्लाह तेरी झोली आबाद फरमाए। अल्लाह अकबर, आमीन आमीन, अल्लाह अकबर। क्या बात है, सलाम आपको। अली अमीर, मुस्लिम अमीर, हसन अमीर, कासिम अमीर। ये अमीरी इस बाप बेटे को ऐसी जची है, फिर आगे ये लफ्ज़ सफ़र नहीं कर सका। बड़ा जुल्म किया उस बंदे ने, तो समझ से नहीं बोला यार इन बच्चों को किसने इतना यहाँ तक भेजा, प्लीज़ यार मज़ा ख़राब ना किया करो। हाँ, फिर ये लफ्ज़ अमीर आगे सफ़र नहीं कर सका। और अच्छा, फिर लुत्फ़ की बात यह है कि ज़ाहिरन तो ये सारे अमीर हैं, ज़ाहिरन क्या हकीकतन भी ये सारे अमीर हैं। ज़ाहिरन को भी मेरा ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया, माफ़ करना। हकीकतन तो इसमें इफेक्ट है कि ये सारे के सारे अमीर हैं, लेकिन उसके बावजूद इन सब अमीरों ने इस लफ्ज़ अमीर को जब मोमिन से मंसूब किया है तो फिर उसे पहरा दिया है कि सिर्फ अली के साथ बोला जाए। भाई हसन से जब किसी ने अमीरुल मोमिनीन कह दिया, और मैं नहीं, अमीरुल मोमिनीन हमारे बाबा अली हैं। उन्होंने कहा मौला मोमिनों का अमीर नहीं, फरमाया मैं भी मोमिनों का अमीर हूँ, हुसैन भी मोमिनों का अमीर है, हम में बाकी जितने वो सारे के सारे मोमिनों के अमीर हैं, लेकिन ये लफ्ज़ सचता मेरे बाबा को है। लफ्ज़ अमीरुल मोमिनीन सजता मेरे बाबा को है। हसन ने ये बात मदीने में की, हसन ने ये बात कूफे में की, हसन ने ये बात मक्के में की, हसन ने ये बात मदाइन में की, हसन ने ये बात शाम में की। 5 दरबारों में हसन ने बार बार अपने मानने वालों से कहा हमें अमीरुल मोमिनीन न कहो, हमें अमीरुल मोमिनीन न कहो, ये लफ्ज़ हमारे बाबा को सजता है। क्या मतलब, क्या ये मोमिनों के अमीर नहीं हैं? लेकिन उसके बावजूद हसन जमाने को समझाता रहा, जब हम जैसे मासूम अली के अलावा अमीरुल मोमिनीन नहीं कहला सकते कोई गुनाहगार। शाबाश, थका तो नहीं दिया जनाब को, परेशान तो नहीं गुफ्तगू से? सारे 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 क्या कहने शाबाश, जीते रहो। कहता है मौला हसन और हुसैन के अमीर हैं, इसमें ज़रा भी शक नहीं है। इसमें यार के मोमिन हो तो अली उनका अमीर होना।
जब हसनैन करीमैन शरीफैन नूरैन नैयरैन जैसे इमामैन मोमिन हों फिर अली अमीर हों। शाबाश। क्या कहने। अब इस अमीर खानवादे के एक अमीर का थोड़ा सा तस्करा। बेटा मुझे घड़ी देखी अब है मैंने। हसन वही है जी 11-20 में मेंबर रही, आपको अच्छी तरह याद है। मैं 12-20 तक पढ़ूंगा और नौकर की तो नखरा की। हसन वही है कि दुनिया ने जिससे दीन लिया, वो जिसके नाम से बख्शिश का भी यकीन लिया। अली के लाडले बेटे ने शाम वालों से कलम की नोक पे लफ्ज़ अमीर। सदका तुझे मौला औलाद नरीना जी इम्तियाज जी पीरों सारे 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 बोलना हैदरी। कासिम सर अफलाक वली इब्ने वली है। हाँ भाई माजरा, मैं तुम्हें 2-3 दिन से कहे चले जा रहा हूँ जिन मौजूद पे मसाइल पढ़ा जाता है मुंसिफ रहना, मैं उन पे फजाइल पढ़ूँ भाई। कासिम सर अफलाक वली इब्ने वली है, किस्मत भी तो कासिम की हवेली में पली। तरफैन से कासिम को मिले नूर के रिश्ते, ननियाल मोहम्मद है तो ददियाल। आइए बेटा, आइए बेटा, बिस्मिल्लाह दरूद पढ़ दो मिलके बुलंद आवाज। ठीक हो वालो मौलाना, आप ठीक है जी हैं, सलामत रहें, सदा सलामत रहें। 13 साल का हसन मैदान जंग में उतरा। अरज़क ने अपने आप को खुद पेश किया। इब्ने नहस से कहा, जिसे लोग अपने साथ कहते हैं, मैं जवाब से उसी को इब्ने नहस कह रहा हूं। इब्ने नहस से कहा, मेरे किसी भी शागिर्द से कहो जाके इस शहजादे से लड़े। उसने कहा तेरे किसी शागिर्द का काम नहीं। इसने कहा एक बार मेरे किसी शागिर्द को भेज तो सही। वल्लाह बिल्लाह सुम्मत अल्लाह, आँखों से पढ़ा है मैंने इसके उस शागिर्द को जो इसके करीब, इसके ख्याल में एक वक्त में 100 लोगों पे भारी था। सिर्फ हाथ मिलाया है 13 साल के अब्बास ने। कोई जो अब्बास और हाथ के इस्तेमाल की बात है कोई समझ में इसे मैं इसे यूं सुनने का ढंग आता नहीं है। सिर्फ हाथ मिलाया है 13 साल के अब्बास ने। अब हाशमी इज्जत रसूल की कसम है, उठा के जमीन पे फेंका है, एक हाथ से 2 कर दिया है। क्या कहने। बहुत शुक्रिया बीबी, आपको इज्जत दे, अल्लाह करे ये मेयार कायम रहे। यही मेरा मुस्तकबिल है, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी।
एक हाथ से मुझे देख, मुझे दो कर दिया, उठा। इसी को अजरक कहते हैं, इसी को अर्जक कहते हैं। अरबी किताबों ने इसे अजरक लिखा है, अलिफ जे रे खौफ। उर्दू किताबों ने इसे अर्जक लिखा है। उन्होंने जे पहले लिखी है, उर्दू वालों ने रे पहले लिखी है, नाम एक ही है। इकट्ठे 22 अफराद चले शहजादा कासिम की तरफ। अर्जक एक, 4 उसके बेटे, 17 उसके शागिर्द। बताता यही था कि ये चारों मेरे बेटे हैं। गुजरती आ ही गए आज में, फिर थको तो नहीं। बताता यही था कि ये चारों मेरे ही बेटे हैं। इधर ये 22 अफराद गुलफामा इकट्ठे चले, उधर वफा का कुरान रहले ज़ीन पे सवार हुआ। वफा का कुरान रहले ज़ीन पे सवार हुआ। कासिम तक पहुंचने से पहले हसन अब्बास आगे बढ़े। अर्जक का नाम लेके फरमाते, अर्जक जिस शहजादे से लड़ने जा रहे हो उसे जानते हो? कहते हाँ, ये 13 साल का बच्चा है। फरमाए ना, हम मारते जरूर हैं, धोखा नहीं देते। यार सारा लाहौर बोले ना यार, सारा पंजाब बोले ना यार मेरे साथ, अब मेरे जुमले की ऐसी कीमत बनती है। अल्लाह अकबर। हानि ने क्या हुआ था क्या? तो मैं हम मारते जरूर हैं, धोखा नहीं देते। तू लड़ ना लड़, तेरी अपनी मर्जी, मैं रोकने नहीं आया, मैं तुझे बताने आया हूं कि ये है कौन। कहते कौन है? फरमाते अल्लाह का इरादा है, दलेरों का पिसर है। ऐसे मुश्किल काफी आज मुझे माजिद ने सुनाया, मुझे नशा हो गया। अपने आप में मुझे फख्र महसूस हुआ। नकल मकानी इसने एक सलाम में इस्तेमाल किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अल्लाह इसे इज्जत दे। अब इतने सारे शेर कहने वाले लोगों में खड़े होके मैं काफी की कीमत तलब कर रहा हूँ। फरमाते अल्लाह का इरादा है, दलेरों का पिसर है, जो इससे उलझता है वो ढेरों का पिसर है। अल्लाह का इरादा है, दलेरों का पिसर है, जो इससे उलझता है वो ढेरों का पिसर। अरे तक जरा कुत्तों से कहो पास ना आए, अब पास का शागिर्द है शेरों का पिसर। किस्मत रकू पसीर है इसके सलाम में, जीते रहो। किस्मत रकू पसीर है इसके सलाम में, इम्कान सरनगू है कहीं एहतराम में। कुदरत किस्मत सलाम मुकद्दस के हर चुन, शाबाश। कुदरत इला सलाम मुकद्दस के हर चुन, अल्लाह के 4 नाम है, कासिम के नाम। कोई तो मुझे किसी और का शेर भी सुनाओ यार। 7 दिन हो गए मुझसे मेरी दाद देते जा रहे हो। खुद को हसन के चांद से निस्बत न दीजिए। ये दीजियो पढ़ने के लिए इंडिया जाना पड़ेगा। खुद को हसन के चांद से निस्बत न दीजियो, सूरज ने चांद को भी सुना दी खरी खरी। खुद को हसन के चांद
चांद से निस्बत न दीजिए खुद को हसन के चांद से काबू कर हाथ रख मुंह पे हट गया तो ठीक वरना मैं हट गया खुद को हसन के चांद से निस्बत न दीजिए सूरज ने चांद को भी सुना दी खरी खरी कासिम का हुस्न देख के मुमकिन है दम बखुद यूसुफ परे परे तो जुलेखा डरी चलो जी आ गए हो देखना भी सही क्या कहने किबला क्या कहने दी यार अब मुझे मकसूद है लफ्जों का जरीदा मेहरबानी भाईजान बहुत शुक्रिया भाईजान क्या जरीदा कह के आपने बड़ा हौसला दिया मुझे यार अब मुझे मकसूद है बिस्मिल्लाह जी आप सलामत रहें बीबी आपको इज्जत दे यार अब मुझे मकसूद है लफ्जों का जरीदा अल्फाज भी वो जिनसे टपकता हो अकीदा यार अब मुझे मकसूद है लफ्जों का जरीदा अल्फाज भी वो जिनसे टपकता हो अकीदा फिर चाहिए सुनने को भी अजहान हमीदा लिखना है मुझे हजरत कासिम का पंजाब के चुने हुए मातमियों अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर क्या कहने अल्फाज भी वो जिनसे टपकता है अकीदा कैसा होएगा वाह 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 सदके भाईजान बड़ी मेहरबानी मुजाहिद ने कमाल तबसरा किया है कहते जी तमहीद एक सीधा कैसा होएगा लिखना है मुझे हजरत कासिम का कसीदा लिखूंगा तो फिर हश्र तलक नाज करूंगा फुतरस की तरह अर्श पे पर मैं बादशाह कासिम के फजाइल पढ़ रहा हूँ गवाह रहना तो बादशाह गाजी इस्ता देनी जी सानू मौला दी कसम तुसी परवाज कर रहे जी फुतरस की तरह अर्श पे परवाज करूंगा कासिम में है एक काफ जो कुरान का शरफ है कासिम में है एक काफ जो कुरान का शरफ है फिर एक अलिफ है जो इमामत का नजफ है सबका बीबी शिफा दे जी जीवो 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 वो जो बाहर खड़े हुए हो वो जो गली के आखिर में खड़े हो वो जो सामने इज्जतदार आबाब बैठे हुए हैं ये जो सामने मातमी खड़े हुए हैं जियो मैं तुम्हारा मकरूज जा रहा हूँ कासिम में है एक काफ जो कुरान का शरफ है फिर एक अलिफ है जो इमामत का नजफ है फिर सीन का एक हर्फ सयादत का शरफ है फिर सीन का एक हर्फ सयादत का हदफ है फिर मीम मोहम्मद की विला चार तरफ सलासत सलासत पे गौर शेर पे तवज्जो मेरा बच्चा हाँ 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 फिर मीम मोहम्मद की विला चार तरफ है कासिम है विलायत की शरीयत का वली भी देखो तो मोहम्मद है समझ लो तो देखो तो मोहम्मद है मेहरबानी बहुत शुक्रिया आओ पढ़ कभी कासिम का भी मैदान में जाना बनती है तबीयत जंग सुनाऊं उसके लिए भाई बनती है तबीयत
आ देख, आ पढ़ कभी कासिम कभी मैदान में जाना, हूरों ने पढ़ा जिसकी तजल्ली का तराना। मैंने नहीं, आपने नहीं बेटा, हूरों ने पढ़ा जिसकी तजल्ली का तराना। ये भी तो है जबरील का उस्ताद घर। इससे पहले काफिया बोलने का शुक्रिया भाईजान, मुझसे पहले काफिया बोलने का तो बहुत शुक्रिया। जाना, तराना, घराना, ये भी तो है जबरील का उस्ताद घराना। याद आया जमाने को भी हैदर का याद आया जमाने को भी हैदर का घराना। अंदाज में अतवार में कर्रार की खू है लाडला शब्बर का तो हैदर का लहू। मुश्किल थी, हाँ भाई थक गए हो, बहुत मुश्किल थी। अच्छा चलो आ गए मैदान में। फरमाते लोगों मुझे समझो, मैं हूं अल्लाह का इरादा। लोगों मुझे समझो। कोई मीज़ान हो आबे तेरे हाथ में, कोई तराजू हो तेरे हाथ में, और 7 दिनों में जितने शेर में पड़ गया तो उसके एक बाट में रखे, एक पलड़े में रखे, और एक मिसरा उसका काफिया उसका इस्तेमाल एक पलड़े में रखे। फिर जितनी दाद 7 दिन मिली है उतनी उसी काफी पे मिले, तब कहीं जाके बात बनेगी। फरमाते लोगों मुझे समझो, मैं हूं अल्लाह का इरादा, देता हूं सवाली को मुकद्दर से ज़ियादा। जी बादशाह ओ तेरे हाथ ऊंचे राम और राजी तो देनी ओ जीवो भाईजान सलामत रहो, ये हाथ ऊंचा रहे। लोगों मुझे समझो, मैं हूं अल्लाह का इरादा, देता हूं सवाली को मुकद्दर से ज्यादा। है आज मेरे जिस्म पे हैबत का लिबादा। इरादा ज्यादा लिबादा। हसन का बेटा कहता है आज मेरे जिस्म पे हैबत का लिबादा, आ जाए मेरे सामने हर माविया ज़ादा। अल्लाह न करे कि कोई न बोला हो, अल्लाह न करे इस नदी में कोई बंदा ऐसा भी हो कि न बोला हो। थकावटा मौका पेंडे की कीमत हो गई जे। चलो बमशाह सखी दे दरबार नाल वाबस्ता हो, मैं क्या आए हो तो फिर मेरी तरफों तोहफा वसूल करो। है आज मेरे जिस्म पे हैबत का लिबादा, आ जाए मेरे सामने हर माविया ज़ादा। फरमाता मैदान में कर्रार की पहचान लगूंगा, सुफियान की हर नस्ल को इमरान। बच्चे भाईजान आजकल मुजाहिद भाईजान बच्चे जी बेटा जी मेरा बच्चा, अल्लाह इज्जत है मेरे बच्चों को, जुग जुग जियो जवानियां मानो। बच्चे सर्च कर लेते हैं। लो मैं मिंबर पे कह रहा हूँ, आप चाहें तो उठें, उठ के देखें कि इस पे 2017 लिखा हुआ है। ये कलाम मैंने किया है 2017 में, अब 2019 है, आज तक नहीं पढ़ा। जो मैं 6 मिसरे पढ़ने लगा हूँ, मैंने दुनिया के किसी मिंबर पे 2 साल नहीं पढ़े। पता नहीं मैं इसी मौके के इंतजार में था, कोई ऐसा मजमा अली मिले, कोई ऐसी जगह मुझे मिले। इन 2 सालों में 27 सफ़र भी 2-3 दफ़ा आई होगी, इन्हीं 2 सालों में 15 रमज़ान भी आई होगी। मैंने बड़े बड़े मजमों में पढ़ा है, वो लोग सुनने होंगे नाराज़ ना हो जाएं। मैंने किसी मजमे को शायद इस मेयार पे ना देखा हो कि मैं उन्हें ये मिसरे सुनाऊँ। हसन का यतीम 9 लाख की तरफ देख के फरमाता हूँ, लड़ता हूँ मैं जब जिस्म पे हथियार सजा कर। लड़ता हूं मैं जब जिस्म पे हथियार सजा कर, लम्हात में दम लेता हूं दुश्मन को मिटा।
अलमदार तूने कहा था ना कि हम भी प्रवास कर रहे हैं। आप फिर अब नहीं पता हम कहाँ 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 चले जाएं। 7 दिनों में पहली बार हुसैनी साहब कह रहा हूँ 14 की कसम है, मैं यहाँ नहीं खड़ा, मैं कहूँ मुझे खुद नहीं अंदाजा। फरमाते लड़ता हूँ मैं जब जिस्म पे हथियार सजा कर, लम्हात में दम लेता हूँ दुश्मन को मिटा कर, देखे है खुदा खुद मुझे पर्दों को हटा। जिस्म पे हथियार सजा कर, लम्हात में दम लेता हूँ दुश्मन को मिटा कर, देखे है खुदा खुद मुझे पर्दों को हटा कर। काफिया क्या है भाईजान? अलिफ का। रदीफ क्या है? कर क्या है? रदीफ। काफिया क्या है? अलिफ का। सजा कर, मिटा कर, देखे है खुदा खुद मुझे पर्दों को हटा कर। और मतलब जब मैं लड़ता हूँ देखे है खुदा खुद मुझे पर्दों को हटा कर, खुद मौत भी कहती है जरा सांस लिया। फरमाते हैं खुद मौत भी कहती है। आखिरी शेर शोएब, राजी रहना, कल तक जिए तो फिर राजी है, सलाम करने आएंगे। देखे है खुदा खुद मुझे पर्दों को हटा कर, खुद मौत भी कहती है जरा सांस लिया कर। फरमाते हैं अजदाद के अंदाज की तालीम करूंगा, इसे लड़ना आ जाए कासिम हूँ बराबर में ही तकसीम। शाबाश मेरे बच्चों, जियो जियो। हाँ हाँ, आपकी क्या बात है? हैदरी क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने क्या सलामत रहो, सदा सुखी रहो, सिवाय गमे हुसैन के दुनिया के हर गम से महफूज रहो। ये तुम्हारा अपने कर्म है कि मैं इतना पढ़ जाता हूँ। तुम सुनते इसमें यार पे हो, वरना रातें तो हर हाल में रोने की। 1000 गुना बड़ा फजाइल मैं इस रात में पढ़ लूँ, 2 घंटे भी और फजाइल पढ़ता रहूँ। वो बेवा माँ तो इंतजार करती है। नसीब की बात है, कासिम की मेहंदी की तारीख पूरी दुनिया में वो तय हुई जिस दिन पानी खत्म हो। पता नहीं क्या पढ़ा मैंने इस जुमले में, कितना दर्द था जब आशा मुझे नहीं अंदाजा। अल्लाह अकबर। हाँ भाई जरा तेरा हुक्म है, मसाइब ज़्यादा पढ़े, यही कहा है ना तूने मुझे। अब मैंने भी तुझे यही कहा था कि जब तक लोग बर्दाश्त करेंगे मैं तब तक पढ़ूंगा, ठीक है ना? अब फिर अपना हौसला आजमाओ, मैं यतीम के हालात पढ़ने लगा। दुआ करो, यतीम की बेवा माँ आई हुई है मेरी से। यूँ तो अलमदार पूरे अशरे में फूट फूट के रोना
बस रोते जाया करो, आंखों से आंसू निकलते आए। हाँ, मसाइब शुरू हो जाए तो इंतज़ार न किए करो जाकिर का, तुम्हें खुद ही नहीं अंदाजा तुम्हारे दरमियान एक बेवा माँ दामन फैलाए फिर रही है, कह रही मुझे आंसू दे दो, मैंने बेटे की बिगड़ी करनी है। हो तो कह रही मुझे आंसू दे दो, मैंने अपने लाल की। अल्लाह अकबर। और सैयद ऐसे ही रोना चाहिए औलाद बतूल को। जी मेरा बच्चा, ताड़ी भर गई तेरी आंसू से, चेहरा धुल गया तेरा आंसू से, बड़े आराम से लिए सब। लिल्ला मुझे पढ़ने देना, 5-7 मिनट मुझे पढ़ने देना। सदमा हुसैन ने ये उठाया है किस तरह, सदमा हुसैन ने ये उठाया है किस तरह, कासिम की लाश खेमे में लाया है। क्या बहुत अमीर है उन मैं कोई तरला नहीं करना, कोई मैं थोड़ी मेहनत नहीं करना, बस उन्हें ही अंदाजा कर लो आखिरी 2 रातें रह गई हैं गरीबों के साथ। तुम्हारे पास भी यही आखिरी 2 रातें हैं, फिर जो कोई रोएगा। जिंदगी को क्या पता है मेरा बच्चा किस मोड़ पर खत्म हो जाए। उजड़ने वाली है औलाद बतूल, प्यास का सफर आज शुरू हो गया। सदमा हुसैन ने ये उठाया है किस तरह, कभी न रोए तू। चलो बड़े भाई जैसा निजाम है आपको मेरा, चले वादा हो गया आपसे मेरा, आज फिर मैं ये भी पढ़ दूंगा। अगर इन लोगों ने सुन लिया, बर्दाश्त कर लिया, तो फिर मेरा वादा मैं आज ये भी पढ़ दूंगा। सदमा हुसैन ने ये उठाया है किस तरह, कासिम की लाश खैमों में लाया है किस तरह। फरवाइए बोली शाह से, कासिम जवान था, गठड़ी में मेरा नाम समाया। मातम तो जरूर कर, तुझे हसन के यतीम का वास्ता, जिसे मातम नहीं आता वो न करे, जिसे आता है एक बार हर बंदा हाथ मारे, मेरी हर बेटी मातम करे, एक बार सारे को हाय यतीम, हाय कासिम। अल्लाह अकबर। इस मातम का सदका तेरी छोटी इम्तियाज से अगर सांस नसीब ना हो जो इनकी खुशामद कर रहा हो। मैं अली हसन जाकिर हूँ, 38 अचरे में आबिद आशिमी पढ़ चुका हूँ। मुजाहिद भाईजान आपकी जिंदगी में ये दिन कई बार आया होगा, जाकिरी करते करते कभी कभी मजमे की कैफियत देख के डर लग जाता है। मुझे डर लगा हुआ कि मैं अगला जुमला कहूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा। अल्लाह की इस कायनात में किसी भी जवान मर्द के लिए, किसी भी बच्ची के लिए, किसी भी शहजादी के लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन होता है जिस दिन उसकी शादी होती है, और उसी बच्ची के लिए सबसे बड़ा गम का दिन होता है जिस दिन वो बेवा होती है। अजीब मुकद्दर है हुसैन की बेटी का, जिस दिन दुल्हन बनी है उसी दिन बेवा हुई। कर लेते हो जो मातम, उन्हें यतीम का वास्ता वो हाथ मारो, कर लेते हो जो मातम, उन्हें यतीम का वास्ता तो फिर वो हाथ मारो। अल्लाह अकबर। हाँ माजिद, मैंने कहा जिस दिन दुल्हन बनी है उसी दिन बेवा हुई है। ये जवाब से लेके आखिरी मातमी तक तुम्हें वास्ता हसन के बेटे की यतीमी का जो सैयद बैठे हो हाथ उठाना, जहाँ जहाँ जो सैयद बैठा है हाथ उठाना। मुर्शिदो इजाजत देते हो? मैं एक बड़ा अजीब जुमला कहने लगा हूँ। कृष्ण नगर ये जुमला कहा था मैंने आज से 9 साल पहले। मुझे 14 की मौजूदगी की कसम है, अब तक लाहौर में वो लोग मौजूद हैं जिनके सामने सर फट गए, लोगों को उठा के ले गए। अल्लाह करे आप तो मैं बात समझा लूँ। जिस दिन दुल्हन बनी है उसी दिन बेवा हुई है। जब कोई बच्ची दुल्हन बनती है तो मुस्कुराती है, जब कोई बेवा होती है तो रोती है। अजीब मुकद्दर है हुसैन की बेटी का, दुल्हन बनी है हंसने का वक्त नहीं था, बेवा हुई है रोने का। मातम जिन्हें आता है वो जरूर करो।
जी सैयद, जो दुआ मेरे जिम्मे लगाई हुई है और तेरा मुंह पे मातम पसंद है अली की बेटी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मोहम्मद की बेटियां तुम पे राजी हो। क्या हाल हो गया मेरे बच्चे का? बादशाह की करबला के उस मैदान में ये एक लंबी बहस है। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा। एक जुमला और मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं जाकरी की जिम्मेदारी कबूल करके मुझे हुसैन ने जिस जवान को भी भेजा है करबला के मैदान में, उसका एक हौसला लिया। पढ़ता तो मैं रहूँगा, मैं जरा खेल पड़ेगा मजलिस मुक जाएगी। पढ़ता मैं आगे करांगा, मेरे पुत्र ने मैंने हुक्म किया, मजलिस मुक जाएगी। ये तन समझ आ गई। अकबर को भेजा, उसके सीने पे बोसा दिया। गाजी को भेजा, उसके बाजुओं पे बोसे दिए। असगर को ले गया, उसकी गर्दन पे बोसा दिया। औन को भेजा, उसके माथे पे बोसा लिया। मोहम्मद को भेजा, उसके होठों पे बोसा लिया। अकेला कासिम है। जब जाने लगा हुसैन ने कहा जमीन पे सो, मैं तेरे जोड़ चूमता हूँ। क्या हाल हो गया मेरे बच्चों का? जी बेटा, जी बेटा। या तो जफर इसे संभाल, या फिर मैं वो पढ़ने लगा हूं जिस पे मजलिसें खत्म हो जाती हैं। अल बसा से बहू बेसूरतिल कफन। करबला के मैदान का अकेला जवान है कासिम, जिसे हुसैन ने कपड़े यूं पहनाए हैं जैसे मुर्दे को कफन पहना। अली की बेटी ने कहा कफन क्यों दे रहा है? हुसैन ने कहा हो सकता है 12 मुहर्रम को सज्जाद आए, कोई कफन की सबील बन जाए। इसके टुकड़े इतने होने हैं कि किस टुकड़े को नहीं आता मातम, नहीं आता तुझे मातम। अब पकड़ इस बच्चे का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह फैसला बदला लो। और मोहम्मद की बेटियां तुम पे राजी हो? जी बेटा, जी हुक्म कर। इसका हाथ पकड़। गाजी का वास्ते इसका मुंह फटने वाला है, हुसैन का वास्ते इसे संभालो। जी बेटा हुक्म कर। क्या हाल हो गया इस बच्चे का? ये मुझे कुछ कहना चाह रहा, गम से इसकी कैफियत ऐसी है। अब अदालत देगी जवान की। गोश्त नहीं पड़ेगा। माँ के सामने कफन दिया है, माँ ने ही तो कफन दिया है। मातम, मातम, मातम करने दो मातम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नहीं लोगों नहीं मातम करने दो, हुसैन का वास्ता मातम करने दो। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि आले मोहम्मद के घर का ये कितना बड़ा नुकसान है। शौदा की कसम है, मैं बता दूंगा तो इमकान के मालिक की कसम है, जमाने के इमाम की कसम है। यहाँ कयामत हो जाएगी, पता नहीं कल मुझसे पढ़ा जाए न पढ़ा जाए, कल तुझसे सुना जाए न सुना जाए। यार रख मेरे सर पे कुरान। करबला की तारीख का अकेला शहीद है जो जीन पे कासिम था। मातम हुसैन, मातम हुसैन, मातम हुसैन। ना जल्दी नहीं, जल्दी नहीं। ये कनात खोल दे, ये कनात खोल दे। जब तक मैंने कहूँ मेहंदी नहीं लानी, ये कनात खोल दे। मुझे तो बैन पढ़ने हुसैन का वास्ता, जब तक मैंने कहूँ। जीर पे कासिम था, जमीन पे तकसीम था। उड़ते हुए आवाज दी,
नीचे, मुझे देखना है, मुझे देखना है। उतरते हुए आवाज ही चचा मैं उतरने लगा हूं। अब 13 साल का बच्चा जीन से उतर रहा है और बच्चे का एक पांव रकाब में फंस गया। जाबिर हाशमी, मैं पहली बार कह रहा हूं वो बंदा गुनहगार हो जाएगा जिसने वो मातम न किया। घोड़ा दौड़ रहा था, कासिम का सर कभी जमीन पे लगता था, कभी किसी पत्थर पे लगता था, कभी किसी टीले पे लगता था, कभी घोड़े पे लगता था, कभी जमीन पे नहीं आता मातम। संभालो इसे, गाजी का वास्ता, इसे संभालो। उसे पकड़ो, वो तो पीछे गिर जाएगा, पकड़ो उसे। संभाल भाई, मुझे संभालो इसे, पानी पिलाओ इसे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। हाँ बैठ जा। हुसैन का वास्ता, गाजी का वास्ता, हुसैन का वास्ता। नहीं ना करो, मिन जलाल ने आखिर भाईजान शहादत पढ़। हाँ भाई पढ़ूं। हाँ मैं आबिद हाशमी, हाँ मैं जलाल, हौसला है ही। पढ़ो। करबला की तारीख का अकेला शहीद है कासिम। जब जीन से जमीन पे आया है, एक बच्चे के बदन से 700 घोड़े गुजर गए। अल्लाह करे उसकी नाश याद हो जिसने मातम नहीं किया। याद आ, कोई पानी पिलाओ इस बच्चे को, कोई पानी भेजो मिंबर पे, कोई संभालो, कोई इन बच्चों को पकड़ो। जल्दी नहीं, जल्दी नहीं, तुम्हें कासिम की कसम, जल्दी नहीं। याद आ, याद आ। जब तेरे अंदर हिम्मत ही नहीं, तूने मुझे क्यों कहा कासिम की शहादत पर? क्यों मुझे बुलाया? कब तक मैं ना कहूं? नहीं लाना। ये गोल यतीम है। जब 700 घोड़ा इसके बदन पे दौड़ा है, इसकी 18 साल की बूढ़ी दादी करबला के मैदान में घोड़ों से कह रही थी, तुम्हारे पांव में मेरा पोता फंस गया और तुम्हारे सुबह में मेरा यतीम फंस गया। रेता डुल गई, मिट्टियां रुल गई, मानूर वावे कासिम दी नाज़ी। कासिम दी नाज़ी। मुझ में भी घोड़े सुन चले
मारे करबला, आप सबसे गुजारिश है कि दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, आप सब इमाम बारगाह से बाहर तशरीफ ले जाए।